जय हिंद दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का टॉपिक नंबर 69 देख लिए तो आज का टॉपिक नंबर 70 होने वाला है। और आप लोगों को मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं आता हूँ, बताने के लिए आता हूँ कि ऐसा ऐसा प्रश्न लूसेंट का पूछा जाता है। और कल हम लोगों का प्रश्न कहाँ पे छूटा था, तो गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। हम केवल इतना बता दिए थे कि गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती के करीब, बस इतना ही बोलकर लास्ट में छोड़ दिए थे। तो आज का हम लोगों का यहाँ से प्रश्न होने वाला है और लूसेंट का टॉपिक वाइज प्रश्न है और लूसेंट का 100% प्रश्न पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। गांधी जी को बिहार आने के लिए प्रेरित किसने किया, तो किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था कि एक बार बिहार चल के देख लीजिए। तो गांधी जी को बिहार आने के लिए किसने प्रेरित किया, तो किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले बिहार के चंपारण में 1917 में किए। गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के चंपारण में 1917 में किए थे। उसमें क्या होता था कि चंपारण में 3 कठिया प्रणाली चलता था। 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा में नील की खेती किया जाता था। उसमें अंग्रेजों का दबाव रहता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत में आपको नील की खेती करना है। और उसमें जो है कि नील की खेती करने से खेत जो है कि बंजर पड़ जाता था। तो इस पे जो है कि लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया और गांधी जी वहां पे आंदोलन किए। आंदोलन सफल रहा और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, बेंसेक ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लिंग को समाप्त करने की घोषणा की। बेंसेक ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लिंग को समाप्त करने की घोषणा किया। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 1920 को एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया। बोल रहा है कि 31 अक्टूबर 1920 को एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 के समर्थन में भूख हड़ताल किए थे। महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे, तो मिल मजदूरों के लिए 1918 में जो भूख हड़ताल हुआ था उसी में जो है कि वो पहली बार भूख हड़ताल किए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। बोल रहा है कि गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का ही नाम था कर नहीं आंदोलन। तो ये आंदोलन कहाँ चलाए थे गांधी जी ने, तो गुजरात के खेड़ा में 1918 में। अगला प्रश्न है, 1919 में बोल रहा है कि 19 मार्च 1919 को रोलेंट एक्ट लागू किया गया। 19 मार्च 1919 को रोलेंट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार रोलेंट एक्ट में क्या होता था कि इसके अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी शक होता था तो उसको बिना वारंट के अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते थे और गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे। वही एक्ट आज भारत में चलता है, उसे एनएसए कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उस एक्ट के द्वारा सोनम वांगचुक को लद्दाख से उठा लिया गया और उठाकर जेल में डाल दिया गया है। अभी तक वो जेल में है। हमको लगता है कि उनसे बड़ा इस समय मतलब देश प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्मी के लिए भी वो बहुत कुछ काम किए हैं और उसके साथ साथ जो है कि उनके घर के लोग भी आर्मी में सर्वाइव, मतलब आर्मी में अपना जो है कि सेवा दिए हैं। इसके साथ साथ वो बहुत सारा जो है कि अपना विदेश में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का नाम रोशन किए हैं और उनको सरकार देशद्रोही घोषित करके जेल में डाल दिया गया है।
तो आप सोच सकते हैं कि सरकार का विचार किस लेवल का है। अगला प्रश्न है, रॉलेंट एक्ट के विरुद्ध न कोई वकील, न कोई दलील और न कोई वकील रखा जा सकता है। रॉलेंट एक्ट के विरुद्ध जो है कि उसके विरुद्ध आप किसी भी प्रकार का नहीं कर सकते थे उस समय, ना कोई अपील कर सकते थे, ना कोई दलील और न कोई वकील रख सकते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कराया। बोल रहा है कि गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कराया। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ। अगला प्रश्न है, जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाया, लगभग उसमें 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 350 प्लस लोगों को बताया जाता है कि इतने लोगों का मृत्यु हुआ है, लेकिन कांग्रेस के अनुसार 1000 लोगों को बताया जाता है कि 1000 लोग उसमें मारे गए थे। अगला प्रश्न है, उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। जैसे में रावण का भाई विभीषण था, वो जो है कि विभीषण राम जी के पास आकर और जो कि राम जी का सहयोग किया और बताया कि इसका अमृत नाभि में है, तो नाभि में जो है कि राम जी मार दिए तो रावण का मृत्यु हो गया। वैसे ही जो है कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जानकारी जाकर ओ डायर को बता दिया, जिसके कारण वहां पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि जमन लाल बजाज, बोल रहा है कि जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी है। बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि, जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग कवि जलील नामक व्यक्ति का संपत्ति था। जालियांवाला बाग कवि जलील नामक व्यक्ति का संपत्ति था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन और टर्की के खिलाफ के समर्थन में ये आंदोलन था। बोल रहा है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन और टर्की के ये विरुद्ध आंदोलन था, उसके समर्थन में ये आंदोलन था। अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में यानी पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 17 अक्टूबर 1919 को। अगला प्रश्न है, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों के एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। बोल रहा है कि 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो 1 अगस्त 1920 को। लास्ट प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा
विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। बोल रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। तो आज का हम लोग का अंतिम प्रश्न रहा और कल का प्रश्न चंद्रशेखर आजाद से संबंधित रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए, ऐसे टॉपिक वाइज प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।